कपास में गुलाबी सुंडी के जिनसी फंदे अच्छी क्वालिटी के ही इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है और इसकी क्वालिटी को कैसे जांचा जा सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस शख्स, काश्तकार और इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये अपनी फसल में ये फंदे लगाते हैं या लगवाते हैं। आज पहली बार उनके इल्म में ये बात आएगी कि इनकी क्वालिटी उनके लिए क्यों और कितना ज़रूरी है और इनकी क्वालिटी उनकी फसल की जो जायज़ा मॉनिटरिंग रिपोर्ट है और उनके नतीजे में किए जाने वाले उनके फ़ैसलों पर कैसे असरअंदाज होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। आखिर में इन फंदों के एक साबका इंपोर्टर का मैं छोटा सा इंटरव्यू भी आपको दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, जैसे जैसे गुलाबी सुंडी को इन जिनसी फंदों से कंट्रोल करने का रिवाज आता जा रहा है, बहुत सारे इदारे लोग इस कारोबार में जंप करने लगे हैं। ज़्यादातर लोग इन फेरामोन कैप्सूल को चाइना से इंपोर्ट करते हैं जो निस्बतन कीमत में तो कम होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी भी तीसरे दर्जे की होती है। देखने में एक जैसे लगने की वजह से काश्तकारों में इनकी असल की पहचान नहीं होती। आज मैं आपको बताता हूं कि इनकी क्वालिटी को कैसे जांचा जा सकता है, क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनकी क्वालिटी में दो चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर एक, गुलाबी सुंडी के नर परवानों के लिए कशिश कितनी है, यानी कि किस फेरामोन कैप्सूल वाले फंदे में गुलाबी सुंडी के परवाने कितने ज़्यादा फंसते हैं। फ़र्ज़ किया एक ही फसल के एक ही वैरायटी के प्लाट में एक ही जैसे ट्रैप में आप दो मुख्तलिफ इदारों के फेरामोन कैप्सूल आप लगा दें। एक साइड पर फ़र्ज़ किया आपने ए कंपनी का लगाया है, दूसरी साइड पर आपने बी कंपनी का लगाया है। अब वक्फे से इन दोनों फंदों में फंसने वाले गुलाबी सुंडी के नर परवानों को गिना जाता है। अगर ए क्वालिटी का फंदा बी के मुकाबले में उसी वैरायटी के प्लाट में ज़्यादा परवाने फंसा कर मारता है तो आर्जी तौर पे ये कहा जाता है कि ए क्वालिटी का जो फेरामोन है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम फैसला यहाँ नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हो सकता है जहाँ पर ए वाला फंदा जो ज़्यादा परवाने फंसा रहा है वहाँ हो सकता है कि गुलाबी सुंडी का हमला ही ज़्यादा हो, और जिस ट्रैप में जिस परवाने कम आ रहे हैं हो सकता है वहाँ पर गुलाबी सुंडी का हमला ही कम हो। हम क्या करते हैं कि डंडा उसी जगह लगा रहता है, दोनों के डंडे उसी जगह रहते हैं। ए वाला फंदा बोतल खोलकर हम बी की जगह पर ले जाते हैं, बी वाले फंदे की बोतल खोलकर हम ए वाले जगह पर ले जाते हैं। फिर वक्फे से दोबारा इनमें फंसने वाले परवानों की तादाद को गिना जाता है। अगर ए वाला फंदा बी वाले की जगह पर जाकर भी बी के मुकाबले में ज़्यादा परवाने फंसाता है, या जिस जगह बी वाला फंदा कम परवाने फंसा रहा था ए वाला फंदा अगर हम उसमें लगा दें वहाँ पर बी के मुकाबले में वो ज़्यादा परवाने फंसाता है, तो आर्जी तौर पर यह फैसला कर दिया जाता है कि ए वाला फेरामोन जो कैप्सूल है वो ज़्यादा कशिश रखता है गुलाबी सुंडी के नर परवानों के लिए। इसी तरह यही ट्रायल हम मुख्तलिफ काश्तकारों के पास मुख्तलिफ वैरायटी में रिपीट करते हैं। अगर हर जगह ए क्वालिटी का जो फेरामोन है वो ज़्यादा परवाने फंसा रहा है तमाम जगहों पर, तो ये मुस्तकिल फ़ैसला कर लिया जाता है कि गुलाबी सुंडी के नर परवानों के लिए ए वाले कैप्सूल में ज़्यादा कशिश है, वो ज़्यादा क्वालिटेटिव है। दोस्तों, यही तजर्बात, यही ट्रायल हम पिछले कई सालों से मुख्तलिफ काश्तकारों के पास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तमाम जगहों पर हमारे इस यूके इंग्लैंड वाले इंपोर्टेड 2 मिलीग्राम कैप्सूल ने तमाम कंपनियों के फेरामोन के मुकाबले में ज़्यादा परवाने फंसाकर मारने में हमेशा बाजी जीती है। हमारे इस 2 मिलीग्राम के कैप्सूल के मुकाबले में 20 और 50 मिलीग्राम के फेरामोन रिंग भी भेजे गए, लेकिन हमारे इस इंग्लैंड के 2 मिलीग्राम के इंपोर्टेड कैप्सूल ने 20 और 50 मिलीग्राम के मुकाबले में भी ज़्यादा परवाने फंसाकर हमेशा से बाजी जीती है। अब आइए जो इन ट्रैप्स के इस्तेमाल का असल मकसद है उनमें इन नताइज को सामने रखते हुए एक तज्जिया करते हैं। दोस्तों देखो, इन फेरामोन ट्रैप्स के इस्तेमाल के 2 मकसद होते हैं। एक मकसद है मॉनिटरिंग। ज़्यादातर पेस्टिसाइड कंपनियां, रिसर्च इदारे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मॉनिटरिंग के लिए ये ट्रैप लगाती हैं। इसका मकसद ये है कि हम खेतों में वो लोग ये ट्रैप लगाते हैं, फिर इसमें फंसने वाले परवानों की तादाद देखकर उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। फ़र्ज़ क्या किसी प्लाट में वो ट्रैप लगा हुआ है, उसमें अगर गुलाबी सुंडी के नर परवाने नहीं फंस रहे तो फैसला ये किया जाता है, नतीजा ये निकाला जाता है कि उस फसल में गुलाबी सुंडी का हमला ही नहीं है, या कम परवाने फंसते हैं 2-3 रोज़ाना के हिसाब से, तो ये फैसला और नतीजा निकाला जाता है कि उस फसल में गुलाबी सुंडी का हमला कम है।
इन दोनों सूरतों में कि अगर परवाने ना आए, कम आए, तो रिसर्च इदारे, पेस्टिसाइड की कंपनियां ये फैसला करती हैं चूँकि वहाँ गुलाबी का हमला नहीं है तो लिहाजा वो स्प्रे नहीं करते। स्प्रे उस सूरत में किया जाता है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा परवाने रोज़ाना के हिसाब से उस फसल पे आए। दोस्तों, अगर आप तसव्वुर करें कि ऐसी मॉनिटरिंग की ऐसी सूरत में अगर आपके खेत में या जिस पर आप ट्रायल कर रहे हैं कम क्वालिटी का फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो अपनी कम क्वालिटी होने की वजह से या तो परवाने नहीं दिखाएगा या बहुत कम दिखाएगा, और आप ये समझेंगे और इस धोखे में रहेंगे कि आपकी फसल में गुलाबी सुंडी है ही नहीं या इतनी कम है कि इसके लिए स्प्रे करना ज़रूरी नहीं है। जबकि उसी फसल में अगर आप अच्छी क्वालिटी का फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो उसी प्लाट, उसी वैरायटी में, उसी जगह पर अच्छी क्वालिटी का फेरोमोन ट्रैप ज़्यादा परवाने फंसाकर आपको फसल की सही सूरत हाल और रिपोर्ट, जायज़ा रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश करेगा और आप बर वक्त फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखें कि इस मॉनिटरिंग की ऐसी सूरत में भी अच्छी क्वालिटी का फेरोमोन इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना रिसर्च इदारे, पेस्टिसाइड कंपनियां और काश्तकार मुसलसल धोखे में रहेंगे कि इसमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं है और आप स्प्रे नहीं करेंगे, हालांकि उसमें गुलाबी सुंडी होगी। जी दोस्तों, ये एक हमारी फसल में कंपनी का एक ट्रैप लगा हुआ है, ये मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने लगाया हुआ है। इसमें स्टिकी ट्रैप यूज़ किए हैं। इसी फील्ड में हमारे दूसरे हमने ट्रैप लगाए हैं। ये आपको ये जो डंडा नज़र आ रहा होगा, आपको इसमें भी माथ दिखाता हूँ और इसमें भी जो परवाने फंसे हैं वो दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क होता है क्वालिटी की वजह से। ये किसको खोलें, ये तकरीबन इसके अंदर होंगी कोई 20 से 25 माथ इसी ट्रैप में। अब हम चलते हैं, इसी फसल में हमने वही वैरायटी है, वही प्लाट है, ये हमने कुछ एक ट्रैप लगाया हुआ है, इसमें माथ दिखाते हैं। तो हम अब इस पे कपड़े के साथ जो है ना इसमें से माथ निकाल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये तकरीबन अंदाज़ा है 150 से 200 से ज़्यादा माथ हैं तकरीबन। जिस बोतल में हमने परवाने निकाले हैं, इसका पानी आपने कब तब्दील किया था? कल चेंज किया। यानी कि एक दिन के अंदर हमारे ये जो यूके वाला कैप्सूल है, इसमें एक दिन के अंदर 150 से 200 माथ आई है। और वो जो आपका लगा हुआ है लाल रंग का, जो वो कंपनी वाला है, उसको कितने दिन हो गए? एक हफ्ते से ज़्यादा। वो देखें जनाब, ये वो एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 20 माथ पकड़ रहा है। यानी कि अगर हम उसको 21 भी तस्वर कर लें और 7 दिन पे तकसीम करें तो एक दिन में वो 3 परवाने पकड़ रहा है, जबकि ये हमारा यूके वाला एक दिन के अंदर 150 से 200 माथ पकड़ रहा है। ये जो परवानों के पकड़ने की जो अट्रैक्शन है और या ट्रैपिंग है, इससे आप अंदाज़ा करें कि क्वालिटी कितनी ज़रूरी है। वो ये बता रहा है कि आपकी फसल में तो गुलाबी है ही नहीं, जबकि फ़िज़िकल डैमेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये क्वालिटेटिव ट्रैप जो हमने इस फील्ड में लगाया है, ये बता रहा है कि गुलाबी बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि दोनों की क्वालिटी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, दूसरा इन ट्रैप को लगाने का मकसद और मेन मकसद जो है वो मास ट्रैपिंग है। यानी कि फ़ी एकड़ ज़्यादा ट्रैप लगाकर ज़्यादा परवाने बड़े पैमाने पे गुलाबी सुंडी के नर परवानों को फंसाकर मार दिया जाए, ताकि नर परवानों की आबादी ही ख़त्म हो जाए और वो मादा से मिलाप ना होने की वजह से गुलाबी सुंडी की नस्ल मर जाए। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में भी जब मकसद ही ये है कि आप गुलाबी सुंडी के नर परवानों को बड़े पैमाने पर मारना चाहते हैं, उस सूरत में भी यकीनन वो फेरोमोन कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़्यादा परवानों को मारे। अगर आपने मास ट्रैपिंग करनी है, बड़े पैमाने पर आपने परवाने फंसाकर मारने हैं और क्वालिटी लो आपने फेरोमोन की लगाई है, तो आपकी मास ट्रैपिंग का मकसद पूरा नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरी चीज़ जो इन फेरोमोन कैप्सूल्स की क्वालिटी में देखी जाती है वो फील्ड लाइफ है। यानी कि वो जो फेरोमोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैप में, वो खेत में कितने दिन कारामद है, कितने दिन काम करता है। ज़्यादातर जो चाइना के इंपोर्टेड कैप्सूल हैं वो 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाते हैं। यानी लगाने के 15 दिन तक उसमें परवाने आते हैं, 15 दिन बाद वो परवाने कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं आने। जबकि हमारे इस यूके के इंपोर्टेड कैप्सूल की फील्ड लाइफ 45 दिन है और मौसम मुनासिब हो, गर्मी ना हो, तो ये 45 दिन के बाद भी परवाने इसमें आ रहे होते हैं। फ़र्ज़ क्या, इसको हम 45 दिन इसकी फील्ड लाइफ इसकी कंसीडर करते हैं। तो जहां चाइना इंपोर्टेड आप हर 15 दिन के बाद कैप्सूल तब्दील करेंगे और 45 दिन में 3 बार तब्दील कर देंगे, वहां हमारा ये यूके का इंपोर्टेड कैप्सूल
एक ही इस्तेमाल होगा। तो देखें 3 की जगह 1 इस्तेमाल हो रहा है, तो निस्बतन ख़र्च में ये भी ये कम है और क्वालिटी में भी बेहतर है। अब मैं आपको इन फेरोमोन के एक साबका इंपोर्टर से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकमल है। मैं खुद इंपोर्टर हूँ, जो मैं चीज़ें न्यूट्रेंट वगैरह और ये सब इंपोर्ट करता हूँ। तो मैंने फिर ये सेक्स फेरोमोन कैप्सूल ये मैंने इंपोर्ट किए। तो मैंने चाइना से इंपोर्ट किए और सेल भी किए, लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। मैंने वो 1 लगाए, 2 लगाए, फिर 3 भी एक साथ लगा दिए। उसमें 2 मसाइल थे। एक तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। 3 मैंने लगाए तो चलो कुछ बेहतरी आई, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ही थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने इंग्लैंड से मंगवाए और मैंने कहा शायद ये अब्बास भाई के इंग्लैंड वाले हैं, ये बेहतर रहेंगे। तो मैंने फिर ये प्लांट ग्रो इंटरनेशनल के मुकाबले में लगाए इंग्लैंड वाले भी, तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद से मैंने मंगाने छोड़ दिए और अब मैं ये प्लांट ग्रो इंटरनेशनल के ही यूज़ करता हूँ। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि ये बेहतर है। लगा अभी तक इससे बेहतर कोई मुझे मिला नहीं। तो जो आपने चाइना के एक ल्यूअर लगाया, फिर आपने अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उसी ट्रैप में 2 लगाए, 3 ल्यूअर भी लगाए, तो आपने परवानों में क्या फ़र्क देखा जो प्लांट ग्रो के यूके? उस वक्त तो वक्ती तौर पर कोई हफ्ते तक परवाने बढ़े, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गए। मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर ही बिल्कुल वो बहुत ही कम हो गए। मतलब वो एक्सपायर हो गए जल्दी, एक्सपायर हो गए 15 दिन में। तो अब आप इदारों को और फार्मर्स को क्या रिकमेंड करते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि मैंने यही इस्तेमाल किए हैं और मुझे बहुत बेहतर लगे हैं। लोग मुझे जानते भी हैं। तो सच्ची बात यह है कि इनके पास मैं खुद अपने पास ज़ाती तौर पर भी मेरी 2.25 एकड़ हमारी कॉटन है, उस कॉटन पे भी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, यूके वाले प्लांट ग्रो जी प्लांट ग्रो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे तमाम काश्तकारों से गुजारिश है कि इस फेरोमोन कैप्सूल के मामले में, फंदों के मामले में आप क्वालिटी पे हरगिज़ कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। और मेरी तमाम पेस्टिसाइड कंपनियां, रिसर्च इदारे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो इन फेरोमोन ट्रैप्स को मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे उन तमाम इदारों से गुजारिश है कि अपने फेरोमोन और मार्केट में दीगर मौजूद फेरोमोन्स को आप ले लें और हमारे इस फेरोमोन को भी ले लें, और जो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इनको कंपैरेटिव इनकी क्वालिटी चेक कीजिए। जो क्वालिटी जिसकी बेहतर हो आप वो इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कीजिए और तमाम काश्तकारों मुतल्लिका इदारों को ये वीडियो उनके लिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।